हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद इसफली के संग। जैसे कि सर्वविदित है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत समृद्ध कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत शून्य सप्ताह भी है एक प्रसंग। उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, उसी पर बातचीत करेंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज के पॉइंट पर, मुख्य बिंदु पर। शून्य सप्ताह क्या है, आज हम इन बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। शून्य सप्ताह क्या है, शून्य सप्ताह की संकल्पना अवधारणा क्या है, मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा विकास क्या है, कविता कहानी पोस्टर पर कार्य कैसे किया जाए बच्चों के साथ, चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ चर्चा कैसे की जाएगी, कहानी पर कार्य कैसे बच्चों के साथ किया जाएगा, डिकोडिंग क्या है, वर्ण मात्रा पहचान पर कार्य बच्चों के साथ कैसे किया जाएगा, ब्लेडिंग क्या है, इस पर बच्चों के साथ कैसे कार्य करना है, शब्द पठन पर कैसे कार्य किया जाए। ये इतने सारे बिंदु हैं। संभव है कि कुछ वीडियो बड़ी हो जाए, तो आपको धैर्य बना करके चलना है। तो चलते हैं आज के मुख्य बिंदु पर। शून्य सप्ताह क्या है, उसकी संकल्पना। तो शून्य सप्ताह की संकल्पना दैनिक कार्य योजना। 8 सप्ताह के इस भाषा शिक्षण योजना की शुरुआत के पहले स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों के साथ 1 सप्ताह तक परिचय एवं वार्म अप गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। इसे हम शून्य सप्ताह का नाम देंगे। इस संदर्शिका के पाठ 2 में हमने इस पर बातचीत की है। इस पाठ में हम शून्य सप्ताह की दैनिक कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। इस सप्ताह में भी हम 120 मिनट उपलब्ध होंगे, लेकिन हम इसे मौखिक भाषा विकास या डिकोडिंग कालांश विभाजित नहीं करेंगे। तो शून्य सप्ताह से तात्पर्य है कि स्कूल खुलने के तुरंत बाद जो सप्ताह होगा उसमें हम बच्चों से परिचय करेंगे, बच्चों को आपस में परिचय करवाएंगे और उनसे वार्म अप गतिविधियों से कार्य किया जाएगा, उनको घुलने मिलने दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये शून्य सप्ताह माना जाएगा, जो कि 8 सप्ताह का ये प्रोग्राम है। और ये शून्य सप्ताह उस 8 सप्ताह से अलग मनाया जाएगा। और खास बात यह है सप्ताह की कि इसमें कक्षा 1 में कोई आकलन भी नहीं किया जाएगा। इस सप्ताह में गतिविधियों को सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से करवाया जाएगा। इस सप्ताह का उद्देश्य ये नहीं है कि हम बच्चों को सिखाएं, बल्कि इसका उद्देश्य यह है सप्ताह का कि हम बच्चों को स्कूल से कैसे जोड़ें। आगे है 8 सप्ताह की शुरुआत शून्य सप्ताह से की जाएगी। इस सप्ताह में बच्चों को सहज एवं स्कूल में स्वीकृत महसूस कराने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। इन गतिविधियों से बच्चों और शिक्षकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनेंगे और बच्चों को एक दूसरे को समझने में और जानने में मदद मिलेगी। इससे कक्षा में भय रहित वातावरण भी बनेगा और बच्चे आने वाले 8 सप्ताहों की कार्य योजना से बेहतर जुड़ पाएंगे। इस सप्ताह के अवलोकन से शिक्षकों को यह भी पता चलेगा कि किन बच्चों का भावनात्मक रूप से ज़्यादा सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। 8 सप्ताह की शिक्षण योजना के अंतर्गत
बच्चों के साथ प्रेरणा सूची के कुछ निर्धारित दक्षताओं को केंद्र में रखकर मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग पर कार्य किया जाएगा। तो इसमें ये लाइन जो है ये महत्वपूर्ण है, ये वाली मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग पर कार्य किया जाएगा। ये वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है, तो ये वाली 2 लाइन हैं, मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग पर कार्य किया जाएगा, यही इसकी मेन लाइन है। और आगे चलते हैं, और इसके अंतर्गत जो मैंने अभी बताया था मौखिक भाषा और भाषा विकास डिकोडिंग, इन्हीं पर बात की जाएगी। तो ये किस प्रकार से की जाएगी, ये हैं बिंदु हमारे। भाषा मौखिक भाषा विकास, और इसके अंतर्गत हैं कविता, कहानी, पोस्टर पर कार्य, चित्र चार्ट पर चर्चा, कहानी पर कार्य, और डिकोडिंग है दूसरी। ये दूसरा जो आगे चल कर के सब जून शून्य सप्ताह से आगे चल कर के ये अलग पीरियड चलेगा इसका, और इसका फर्स्ट पीरियड चलेगा, और इसका 80 मिनट का ये पीरियड चलेगा। 2 सेकेंड और थर्ड पीरियड मिला करके ये सेकंड पीरियड बना दिया गया है। ये फर्स्ट पीरियड बनाया है, और ये सेकेंड प्लस थर्ड मिला करके ये मर्ज करके सेकंड और थर्ड को पीरियड को मर्ज किया है, और ये सेकंड पीरियड बना दिया गया है। तो इसमें डिकोडिंग है, और ये काफ़ी इसमें मटेरियल है जो समझने और समझाने में टाइम लग सकता है। तो अब हम इन्हीं बिंदुओं पर मौखिक बिंदुवार एक इस पर बातचीत करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं मौखिक भाषा विकास, और इसमें चलते हैं कविता पोस्टर, कविताओं पर कार्य, इन पर कैसे कार्य किया जाएगा। शिक्षक पहले बच्चों को कविता लेके साथ गाकर सुनाएंगे, फिर शिक्षक कविता गाएं एवं बच्चों के साथ में दोहराने के लिए कहें। सुनाई गई कविता के विषय में जुड़ी कोई और कविता बच्चों को याद दिलाएं और उन्हें सुनाने को कहें। अगर कोई ऐसी कविता नहीं है तो पिछली सुनी हुई कविता उनसे सुने। ऐसा 2-3 बार करें ताकि बच्चे कविता की लय और शब्दों को अच्छे से समझ पाएं। कविता पर कार्य करते समय बच्चों को चित्रों और लिखे हुए शब्दों वाक्यों को देखने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। तो जब हम ये गतिविधि करेंगे, लय से सुनाएंगे, उनसे सुनेंगे, तो हम बच्चों का तारतम्य हमसे मिलेगा और वो बच्चा प्रभावित भी होगा, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कहानी पोस्टर सहज के पाठों पर कार्य। कहानी पोस्टर एवं सहज के पाठों पर कार्य करने का ढांचा निम्नवत देखा जा सकता है। तो हम बच्चों के साथ अगर कहानी है, कहानी का पोस्टर है, उस पर किस प्रकार से बातचीत करेंगे, उसे कैसे डील करेंगे जिससे बच्चा समझ पाए। तो यह है, कहानी सुनाने से पहले बच्चों को कहानी का नाम बताएं और अनुमान लगवाएं कहानी में क्या होगा, कहानी में कौन होंगे। कहानी सुनाते समय आवाज में उतार चढ़ाव और हाव भाव का उपयोग करें। पठन के दौरान अधिक चर्चा करने से बचें। बीच बीच में 1-2 अनुमान लगाने वाले प्रश्नों को पूछ सकते हैं। सेकंड, अगला पॉइंट है, अगर कोई कठिन या अनजान शब्द कहानी के दौरान मिले तो बच्चों को उसका अर्थ स्थानीय भाषा एवं उदाहरण की मदद से समझा दें। यह सुनिश्चित करें कि बच्चों का पूरा ध्यान कहानी सुनाने पर हो। कहानी सुनाने के बाद बच्चों को बातचीत करें और ऐसे प्रश्नों की मदद लें जो बच्चों को अर्थ निर्माण में मदद हो। ये हम वो पॉइंट बता रहे हैं जो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, सभी कक्षाओं में पड़ेगी और इनके माध्यम से ही हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा। फिर है चित्र चार्ट। ये सभी सामग्री हमें मिल चुकी हैं और इन्हीं के माध्यम से इन्हीं सामग्री के माध्यम से हमें बच्चों को समझाना है। चित्र चार्ट एवं कलरव
कक्षा 1 के चित्रों से संबंधित पाठों पर कार्य करने के चरण। चित्रों पर पहले सामान्य बातचीत करें बच्चों से। इसके लिए सरल प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं आप। फिर बच्चों के अनुभवों को चर्चा में जगह देने के लिए प्रश्न करें। आखिर में तर्क, कल्पना, अनुमान लगाने वाले प्रश्नों के द्वारा चित्र पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस पॉइंट पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ यह है कि अगर बच्चा बातचीत कर रहा है तो उसके उच्चारण पर ध्यान नहीं देना है। अगर हम उसके उच्चारण पर ध्यान देंगे तो वो हमसे हिचकने लगेगा और वो हमारे भागीदारी जो कक्षा में बन रही है उसमें नहीं कर पाएगा, बच्चा संकुचित हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बातचीत करते हैं अब है हमारा डिकोडिंग पर कार्य। तो डिकोडिंग क्या है, ये पूरी इसी 80 मिनट इसी पर बातचीत करनी है हमें। अक्षर और ध्वनि के संबंध के आधार पर किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारित करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। इस चरण में किसी शब्द के अलग अलग अक्षरों की ध्वनियों को पहचानना, ध्वनियों को आपस में जोड़ना, पूरे शब्द को एक साथ उच्चारित करना या पढ़ना और उसका अर्थ समझना यदि वह शब्द पहले ज्ञात है आदि प्रक्रियाएं। इससे अभिप्राय यह है कि बच्चा किसी प्रिंट को जो लिखा हुआ है उस ध्वनि में बदल देता हो, उसका उच्चारण कर लेता हो, उसको पढ़ लेता हो और उसको समझ कर पढ़ता हो। एक पढ़ना नहीं, उसको समझ कर पढ़ लेता हो, तो वो हमारी डिकोडिंग। इस डिकोडिंग पर ही हमारी ये 80 मिनट की कार्य विधि चलेगी। अब है किन किन बिंदुओं पर चलेगी 80 मिनट। वर्ण पहचान पर कार्य किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? उदाहरण, न वर्ण पर कार्य करने के चरण। नल को बोर्ड पर लिखें और उसकी पहली आवाज के प्रतीक पर घेरा लगाएं। फिर न को अलग से बोर्ड पर लिखकर 3-4 बार उच्चारण करें। जैसे नल है तो नल के जो पहला अक्षर है न, उस पर घेरा लगाइए। बच्चों से न की आवाज से शुरू होने वाले 4-5 शब्द नाम पूछकर बोर्ड पर लिखें। शब्द को तोड़कर पहली ध्वनि पर बल दें। पहली ध्वनि कौन सी है? न। तो बच्चों से न पर गोला लगवाएं। बच्चों को न वर्ण को कक्षा में प्रदर्शित सामग्रियों और कलम एक से ढूंढकर बताने को कहें। अलग से तरीकों से बच्चों द्वारा न वर्ण के लेखन का अभ्यास कॉपी और कार्य पुस्तिका पर करवाएं। कार्य पुस्तिका के पूर्व करवाएं। जैसे अपनी उंगली से हवा में लिखो, जमीन रेत पर लिखो, अपनी हथेली पर लिखो, हवा में कोहनी से या पैर से लिखो। अंत में कॉपी और कार्य पुस्तिका एक में वर्ण लेखन का अभ्यास करवाया जाएगा। तो कॉपी और कार्य पुस्तिका पे वर्ण लेखन से पहले ये बीच की गतिविधि करानी है। हवा में लिखना, उंगली से लिखना, जमीन पर लिखना, रेत पर लिखना, इस प्रकार की कार्यविधि हमें बच्चों के द्वारा कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मात्रा पहचान। अब वर्ण के बाद आती है हमारी मात्रा पहचान। बोर्ड पर किसी वर्ण को लिखें और इसका उच्चारण करें। फिर उस वर्ण के लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें। उच्चारण, उदाहरण ना। कुछ अन्य वर्ण लेकर उसमें लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें। उदाहरण क, का, ल, ला, प, पा सिखाएं। वह 5-7 वर्ण और लक्षित मात्रा से एक क्रमिक सीक्वेंस ग्रिड बोर्ड पर बनवाएं और 4-5 बार उच्चारण करके दिखाएं। जैसे म, मा, क, का, ह, हा, ज, जा, त, ता, र, रा।
इस प्रकार से हमें उन्हें उच्चारण करवाने हैं जिससे वो बच्चे समझ जाएं कि वर्ण और मात्रा में क्या भिन्नता है, मात्रा लगने पर क्या भिन्नता हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बात आती है हमारी शब्द पठन पर कार्य। तो शब्द पठन पर कार्य किस तरीके से किया जाएगा देखते हैं। 4-5 शब्दों को बोर्ड पर लिखें। सिखाए गए वर्ण एवं मात्रा से बने हुए और इन्हें 2 बार पढ़कर दिखाएं। शब्द को सीधे सीधे पढ़ें, जैसे काम इसे तोड़कर क म की तरह नहीं पढ़ें। फिर ऐसे ही सरल 2-3 वर्ण मात्राओं से बने हुए 6-7 शब्द बोर्ड पर लिखें और बच्चों को इन्हें पढ़ने को कहें। अंत में कलरव 1 एवं कार्य पुस्तिका 1 में दिए गए शब्द पठन का अभ्यास करवाएं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये इस कार्य को कराते हुए, इस कार्य विधि को कराते हुए वो ये है, डिकोडिंग पर कार्य करने के दौरान बच्चों को अभ्यास के पर्याप्त मौके मिलने चाहिए। मेन चीज है, बच्चों को अभ्यास भी हमें कराना चाहिए। इससे संबंधित खेल गतिविधियां भी कराई जानी चाहिए। अगर गतिविधि नहीं कराएंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा। खेल भी कराने हैं हमें। किसी सप्ताह एवं पहले के सप्ताहों में सिखाए गए वर्ण मात्रा की पुनरावृत्ति साप्ताहिक रूप से बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए। इससे शिक्षक को पीछे छूटे हुए बच्चों के साथ निरंतर रूप से कार्य करने का मौका मिलता है। इससे सप्ताह के छठे दिन को उपयोग में लाए जाने की योजना प्रस्तावित है। मान लीजिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में संडे हटा करके 6 दिन बचे और 6 दिन में आपको पढ़ाना है, समझाना है, बच्चों को एक दूसरे को हमें समझना है और छठे दिन बच्चे का हमें आकलन करना है। तो ये इस प्रकार से हमें एक कार्य योजना चलानी है जिससे हम बच्चे को समझा सकते हैं इस विधि से। इसलिए मुझे ये पॉइंट लाने पड़े ताकि हम समझ सकें कि किस प्रकार से आसान भाषा में समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। ब्लेंडिंग क्या है? इंग्लिश में कहते हैं ब्लेंडिंग 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को कहा जा सकता है। वर्ण एवं अक्षर को जोड़कर पढ़ना ब्लेंडिंग कहलाता है। कंबाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स ब्लेंडिंग कहलाता है। तो हम इसके अनुसार बताते हैं। और इसमें क्या है, बोर्ड पर वर्ण अक्षर जोड़कर ब्लेंडिंग शब्द बनाने का कार्य है। हम बच्चों को अक्षर और वर्ण को मिलवा करके जो हम कोई शब्द सिखाएंगे तो वो ब्लेंडिंग से बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तो बोर्ड पर 2 बॉक्स बनवाएं और उनमें वर्ण ऑब्लिक अक्षर बोलते हुए लिखें। फिर उसके सामने बड़े बॉक्स में इन दोनों वर्णों अक्षरों से बने शब्दों को लिखें। फिर पहले अलग अलग उच्चारण करके फिर इन्हें जोड़कर उपयुक्त गति से पढ़ें, जैसे बाल। फिर 5-6 शब्दों के साथ भी यही चरण करें। इन दोनों शब्दों के बच्चों के साथ ऊपर की तरह जोड़कर पढ़ें। 4-5 शब्द और लें और उन्हें बोर्ड पर इसी तरह से लिख दें। फिर बच्चों को आपके साथ इन्हें पढ़ने को कहें। कुछ बच्चों को इन शब्दों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहें। तो ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चा जल्दी सीख जाएगा और इसको हमें ध्यान देना है।
सिर्फ ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ब्लेंडिंग कहा जा सकता है या कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली।